आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि टीएमसी की निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा की अब एक बार फिर से मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आज उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले ही उन्हें बंगाल खाली करने का नोटिस मिला था, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से एक और बड़ा झटका महुआ मोइत्रा को लगा है। उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। अधिवक्ता ने अधिकारियों को चाबी तक सौंप दी है। देखिए, इस पूरे मामले में हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अनिल जुड़े। अनिल, क्या जानकारी है? लगातार देखिए हाईकोर्ट से महुआ मोइत्रा की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, महुआ मोइत्रा की जो मुश्किलें थी वो पहले से उनके ऊपर घर खाली करने के लिए कह दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसको दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और कल जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट से उनको झटका लगा, उसके बाद उनको कहा गया कि उनको मकान तुरंत खाली करना होगा, नहीं तो उनको बलपूर्वक मकान खाली करा दिया जाएगा। तो यही वजह थी आज की महुआ मोइत्रा के जो योगी है वो घर पर पहुंचा और उन्होंने पूरी तरीके से मकान को खाली करके और चीफ डेप्यूटी को हैंड ओवर कर दिया। देखिए सवाल लीजिएगा, टीएमसी की फायर ब्रांड नेता मानी जाती है महुआ मोइत्रा, और क्या लगता है कि आने वाले जो दिन है, आने वाले जो महीने हैं, उनके लिए कैसे बीतने वाले हैं? देखिए, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव है तो इसलिए वो लोकसभा के चुनाव के अंदर इसको एक अपने उनका निर्वाचन क्षेत्र होगा जहाँ से भी वो चुनाव लड़ेगी, टिकट उनको पार्टी उनको टिकट देगी, तो वहाँ पर वो चीज को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। टीएमसी की पूरी तरीके से इसको भुनाने की कोशिश करेगी कि उनकी सदस्यता को किस तरीके से खत्म किया गया। क्योंकि जिस तरीके से निशिकांत दुबे कहा गया कि निशिकांत दुबे ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए थे उसकी जांच की गई थी कि उन्होंने पैसा लेकर सवाल पूछे थे, उसी के तहत उनकी देखिए, कैश फॉर कैरी का इन पर मामला लगातार दर्ज है। लोकसभा में जो पैसों को लेन देन को लेकर उन्होंने जो सवाल किया था, इस बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि मोहित मोइत्रा ने संसद के अंदर जो भी अडानी को खासतौर पर लेकर जो सवाल पूछे थे उसमें पैसा लेकर उन्होंने सवाल पूछा था और ये जो पैसे के लेन देन का जो आरोप है उन पे लगा था। उसके बाद लोकसभा की सदस्य समिति ने इसकी जांच की जिसमें पाया गया कि मोहित मोइत्रा ने पैसे लेकर ही उनसे लोकसभा में सवाल पूछे थे, जिसके बाद जो समिति ने उसने निर्णय लिया कि उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाए और दिसंबर में इनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि इनको मकान खाली करना होगा। लेकिन इन्होंने इसको लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट से कल दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर इनको झटका लगा, जहां पर कहा गया कि इनको तुरंत मकान खाली करना होगा। और आज महुआ मोइत्रा ने अपने सहयोगियों के साथ मकान को पूरी तरीके से खाली कर दिया। चीफ डेप्यूटी ने उसके बाद उसकी घटना में ताला लगा दिया गया। सरकारी आवास तो आज खाली कर दिया है, लेकिन जो बंगाल छोड़ने का उन पर लगातार उनको प्रेशर बनाया जा रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी मोहित मोइत्रा क्योंकि उनकी सदस्यता थी तो उस वजह से वो उन्होंने मकान को खाली किया, क्योंकि वो लोग जो है चीफ डेप्यूटी उन्हीं को मकान देती है, जो निर्वाचित होते हैं उन्हीं को मकान मिलता है। अब उन्होंने जो कि सदस्यता खत्म हो गई इसलिए उन्होंने मकान खाली कर दिया। लेकिन जहाँ तक बंगाल छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है वो एक तरीके का राजनीतिक दबाव है, क्योंकि मोइत्रा वहाँ की निवासी है बंगाल की, तो वहाँ से आती है और एक सफल सांसद भी रही है। तो अब वो दोबारा उनको टीएमसी चुनाव लड़वाएगी या नहीं लड़वाएगी, वो पार्टी के ऊपर। देखिए, टीएमसी की फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं और कहीं ना कहीं क्या लगता है टीएमसी उन्हें सपोर्ट करेगी? देखिए, टीएमसी ने अपना पूरी तरीके से स्टैंड क्लियर नहीं करा था जब उनकी सदस्यता दी गई थी, तब उस मामले में भी हाँ इतना जरूर कहा था केंद्र नेताओं ने कि हम अपने जो हमारे सांसद हैं हम उनके सहयोग के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अब आगे की रणनीति क्या हो, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय रह गया है, फरवरी के आखिरी में नोटिफिकेशन हो जाएगा और अप्रैल के आसपास जो है चुनाव होना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें टीएमसी निर्णय लेगी कि उनको, क्योंकि फायर ब्रांड नेता है इस तरीके के टीएमसी की और खुलकर बोलती है, मुखरों पर बोलती है और बीजेपी पर एक डायरेक्ट अटैक करती है, तो उनकी अब टीएमसी की रणनीति को देखना होगा कि टीएमसी अपनी रणनीति पे किस तरीके से उनको लेकर आती है और महुआ मोइत्रा को कहां से टिकट देती है, जिससे कि टीएमसी जरूर चाहेगी कि उनको लड़वाया जाए, क्योंकि फायर ब्रांड नेता वो खासकर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर खुलकर अटैक करती है और बीजेपी पर खुलकर अटैक करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, दिल्ली से हमारे संवाददाता अनिल जुड़े थे, जिन्होंने लगातार इस मामले के संदर्भ में पूरी जानकारी दी है। टीएमसी की निष्कासित सांसद रही हैं और कहीं ना कहीं देखिए, जब ये सांसद थी तो लगातार लोकसभा में ये खुलकर बोलती थी भाजपा
भाजपा को आड़े हाथों लेती थी, लेकिन जब इनकी सांसदी चली गई, जब इन्होंने लोकसभा में अडानी के खिलाफ पैसों को लेकर कुछ सवाल किए तो कहीं ना कहीं इनको निष्कासित कर दिया। लेकिन टीएमसी की तरफ से इन्हें खासा सपोर्ट नहीं मिला और कहा था कि हम अपने सांसद के साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए लगातार हाईकोर्ट से वो खुद ही जूझ रही है, लेकिन अब हाईकोर्ट से उनका आवाज तो छिन गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको अपने नेताओं से काफी खासा उम्मीद है। और कहीं ना कहीं देखिए ये लोकसभा चुनाव बेहद ज्यादा पास है और किस तरीके से टीएमसी पे ये काफी बड़ी गाज गिरती हुई आज नजर आ रही है।